अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत ट्रेन से जुड़ी एक खबर के साथ करते हैं। कश्मीर में ट्रेन सर्विस को लेकर आज कटरा से सीधे श्रीनगर और फिर बडगाम की ओर ट्रेन का एक सक्सेसफुल, एक कामयाब ट्रायल रन चलाया गया। इसमें वंदे भारत ट्रेन को, जो कश्मीर के लिए खास अंदाज से डिज़ाइन की गई है, आज श्रीनगर तक पहुंची वंदे भारत ट्रेन जो है वो पहुंच गई। इसको लेकर चीफ इंजीनियर जो इसके है वंदे भारत ट्रेन के, उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये ट्रेन जो है आज इसका एक कामयाब ट्रायल रन श्रीनगर तक किया गया और ये ट्रेन जो है ये कश्मीर के लिए एक ख़ास तौर पर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में कश्मीर के लिए जो खास डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें हीटिंग सिस्टम का जो अरेंजमेंट है वो इस ट्रेन में किया गया है, साथ ही साथ स्नो कटर, ट्रिपल लेयर विंड स्क्रीन के अलावा और भी दूसरी सहूलियतें जो है वो इस ट्रेन में लोगों के लिए मौजूद रखी गई है। बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस ट्रैक को बनाने के लिए और इस ट्रेन को यहाँ पहुँचाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन जो है ख़ास इस कश्मीर घाटी के जो विंटर सिस्टम होता है उसको देखते हुए हर चीज़ की सुविधा दी गई है। इसमें पैसेंजर के लिए हर फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है। बहुत फ़ायदा होगा सर, समय की बचत रहेगी, कम टाइम लगेगा इसमें। बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि आज टाइम की बहुत बचत होगी। कश्मीर से बड़गांव तक आने में पहले टाइम बड़ा लगता था बाई रोड, अब आपको 3-3.5 घंटे में कटरा से बड़गांव तक आराम से सफ़र कर सकते हैं। क्या कुछ खास बात है इस ट्रेन में? इस ट्रेन में सारी सुविधाओं से लैस है। ये ट्रेन आपको हर चीज़ का अरेंजमेंट किया गया है, पैसेंजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कंफर्टेबल है एकदम बिल्कुल। इसमें यहाँ के मौसम के हिसाब से माइनस टेम्परेचर में भी ये गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, जो कि माइनस टेम्परेचर होने पर भी ये गाड़ी यहाँ स्मूथली काम करेगी। देखिए, आज वंदे भारत रेक का जो ट्रायल हुआ है, इट हैज़ हैपेंड बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर एंड द ट्रेन विल गो टू बडगाम, जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। दिस रेक इज़ रेक 80। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज़ टू डील विद द माउंटेनस एंड स्नोवी कंडीशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आज इसका हमने एक ट्रायल किया। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि कश्मीर को कनेक्ट किया जाए ऑल वेदर फैसिलिटी से टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट अगर देखा जाए उस कॉन्टेक्स्ट में। एक इंडिजिनियसली मेड रेक, मेड इन इंडिया का जो स्लोगन है हमारा, एन इंडिजिनियसली मेड रेक हैज़ कम टू कश्मीर वैली टुडे, अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट। देखिए, अभी ट्रायल्स हो रहे हैं। All these formalities, these plans will be formalized and will be. तो ये वंदे भारत ट्रेन जिसकी ट्रायल रन जो है वो आज कटरा से श्रीनगर और फिर बडगाम की ओर किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये कश्मीर के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई है। इसमें कश्मीर के लिए कुछ खास सहूलियतें जो है वो रखी गई है। कश्मीर के सर्दियों को देखते हुए, विंटर को देखते हुए इसमें हीटिंग सिस्टम जो है वो रखा गया है। स्नो कटर इस ट्रेन में मौजूद है ताकि बर्फबारी के चलते, बर्फबारी के दिनों भी ये ट्रेन आसानी से चल सके। तो इसको लेकर ट्रेन के अंदर से आपको श्रीनगर से हमारे साथी फैसल रियाज की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें फैसल रियाज ने ट्रेन के अंदर से ही दिखाया कि ट्रेन में कौन कौन सी सहूलियतें अंदर लोगों के लिए मौजूद है। कश्मीर अब मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन के जरिए जुड़ चुका है और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं वंदे भारत ट्रेन में हूं, जिसका आज ट्रायल रन कटरा से श्रीनगर या बडगाम तक जो है हो रहा है। इस वक्त हम बिल्कुल उसी वंदे भारत ट्रेन में, जो कि स्पेशल ट्रेन है, 8 कोचेस ये है, जिसकी ट्रायल रन आज कटरा से स्टार्ट हुई और अभी कुछ देर पहले ये श्रीनगर पहुंच चुकी है। और आपको बता दूं कि ये इंटीरियर इस ट्रेन का है कि आप देखिए जो सीट है वो कितनी खूबसूरत है, उसके साथ साथ जो विंडोज है वो भी काफी ज्यादा अच्छे। और उसके साथ आपको बता दें कि इसमें कई अहम फीचर्स है जिससे आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आप ट्रेन में नहीं बल्कि आप प्लेन में जो है वो सफर कर रहे हैं। और आपको कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक माइक सिस्टम पैसेंजर्स के लिए रखा गया है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप उस टाइम स्विच को जो है दबा सकते हैं और उसके बाद आप अपनी ग्रीवेंस जो है उसके जरिए जो हुक्म है या उसके साथ रेलवे अथॉरिटीज तक है वो पहुंचा सकते हैं और उसके बाद आपकी जो ग्रीवेंस का है वो रिड्रेसल भी होगा। और आपको बता दें कि ये ट्रायल रन जो है इस वक्त चल रही है और बिल्कुल इस वक्त श्रीनगर से ये बडगाम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं जो फील है वो बहुत ही अच्छा इस ट्रेन में है। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन में नहीं बल्कि आप प्लेन में जो है सफर करें और काफी ज्यादा खूबसूरत जो इसका अंदरूनी मंजर है और काफी ज्यादा जो अच्छा भी लग रहा है इस ट्रेन में जब सफर कर रहे हो। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये
ट्रायल रन जो है वो हो रहे हैं और गालिबन ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि फरवरी के पहले वीक में इसकी जो है बाकायदा तौर पर इनॉग्रेशन की जाए और उसके बाद इसको आम लोगों के लिए जो है ओपन किया जाएगा और उसके बाद लोग जो है बराबर कटरा से लेकर बाकी जो जितने भी स्टेशन हैं वहां तक सफर करेंगे। और फाइनली जो कि ख्वाब था देश के सरकार का या देश के वजीर आजम का कि कश्मीर को हम पूरे मुल्क के साथ जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें पहला स्टेप जो है वो कम। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज बड़गाम जिले का दौरा किया और वहां पर कई आम लोगों से मिले। इस दौरे के दौरान उनके साथ एमपी आगा रुहुल्ला मेहदी के अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी जो आज सरकार पर इल्जाम लगा रही है वो पहले अपनी पिछली सरकार पर एक नजर डाले। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कश्मीर में जो ट्रेन सर्विस अब आएगी वंदे भारत ट्रेन, उससे कश्मीर के टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा उससे। एक्सटेंशन हो वो तो उसकी डबल एक्सटेंशन है, हम तो है ही कुछ नहीं, हमें तो लोगों ने जितना, हम लोगों की एक्सटेंशन है भैया, और हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए मेरी सबसे बड़ी तो खुशनसीबी है कि मुझे आगा साहब के घर में आने का मौका मिला और पहली दफा आया, और क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक रिलीजियस गुरु भी हैं, तो मेरी खुशनसीबी है मैं वहाँ आया हूँ। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि बड़ी दुख की बात है कि आगा साहब की अगर लीडरशिप अलग की जाए और एज ए रिलीजियस गुरु देखा जाए, तो अगर इन्होंने कोई डिमांड रखी थी माजी की सरकारों के आगे तो वो पूरी होनी चाहिए थी, तो लिहाजा उन्होंने नहीं की तो कोई बात नहीं। लेकिन आज हम यहाँ लोगों को वादा करके जा रहे हैं और आगा साहब ने जो डिमांड रखी उस रोड की वाइडनिंग की, वो बहुत जल्दी उसका आपको काम देखेगा। डीपीआर बनाने के लिए हमने आगा साहब ने कह दिया है चीफ इंजीनियर को, तो लिहाजा बहुत जल्दी ये रोड आपको दिखेगी। हम देखेंगे बड़गाम सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहा जाता है कि कोई नया चेहरा होगा। इस वक्त इलेक्शन रजौरी के बड़हाल मामले को लेकर आज रजौरी के सभी 3 एमएलएज ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलए बड़हाल जावेद इकबाल चौधरी, एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान और एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कई मसलों को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्यूल कंट्रोल सरकार पर उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस दोहरी सरकार के चलते कामकाज में काफ़ी ज़्यादा जो है खलल पैदा होती है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आम लोगों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रजौरी में पिछले करीब 1.5 महीने से अभी तक एक ही कुंबे के 17 लोगों की मौत हो गई है। इसी को लेकर आज इन 3 एमएलएज की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में ड्यूल कंट्रोल सरकार पर निशाना साधा। इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ही ये सारा सिस्टम जो है खराब है, क्योंकि अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ना होता, हमें एयर एम्बुलेंस अगर पहले वक्त पे मिल गई होती, जो 12 मासूम बच्चों की जान शायद हम बचा पाते। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है कि रजौरी पुंछ को प्रायोरिटी दिया जाए, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि ये हादसा अगर कठुआ में हुआ होता, जम्मू में हुआ होता, सांबा में हुआ होता, तो शायद वहाँ इंतजाम अलग होते। मैं एक लेजिस्लेचर हूँ और मैं 3 दिन 4 दिन मैंने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो पेशेंट बड़ाल से लाए गए हैं इनको पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाना चाहिए, इनको एम्स में लेके जाना चाहिए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारी ये अपील है कि कोई एक अथॉरिटी हो, किसी एक के पास पावर हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, जहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ आप एक ऑफिसर को फ़ोन करो, वो दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, तीसरा चौथे पे लगाता है। इससे अनार्किस्ट माहौल जो है मैं समझता हूँ कि यूटी में बना हुआ है, और इसके ऊपर चर्चा करने की, सोचने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है। ड्यूल पावर। वही रजौरी के बड़हाल मामले को लेकर आज जम्मू में हरि सिंह पार्क पर लोगों की तरफ से एक जोरदार धरना दिया गया। इस मौके पर वहां कई लोगों ने हिस्सा लिया और रजौरी बड़हाल इलाके में हुए मामलों को लेकर जोरदार धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ड्यूल कंट्रोल सरकार की वजह से इस मामले पर पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। धरना कर रहे लोगों का कहना है कि बड़हाल में सरकार की तरफ से एयर एम्बुलेंस जो है वो रखी जाए, ताकि वहाँ पर जो भी लोग इस बीमारी की जद में आए उन्हें ना जेएमसी रजौरी के बदले या जेएमसी जम्मू के बदले उन्हें सीधा पीजीआई चंडीगढ़ ले लिया जाए, ताकि उनका इलाज जो है वो वहाँ पर सही से हो सके।
अंदर एक इस तरीके की आपदा आई हुई है जिसको लेके 17 बच्चियां हमारी जो जाने गंवा चुके हैं वहाँ पर, और आगे कितने गंवाएंगे इसका कोई आइडिया हमें भी नहीं है, क्योंकि 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं पहली मौत को हुए और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में कोई क्लू नहीं, ये कोई बीमारी है, ये कोई वायरल है, ये कोई वायरस है, ये किसी की साजिश के थ्रू हो रहा है, कोई इसमें क्रिमिनल एंगल है, अभी तक कोई पता किसी को नहीं है। इसको लेके जो है आज का प्रोटेस्ट हमने रखा था। हम आपकी विसात से यहाँ से सीधा मैसेज एलजी साहब को, सीधा मैसेज यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को, सीधा मैसेज जो है हम होम मिनिस्टर साहब को देना चाहते हैं कि ये जो लापरवाही बरती जा रही है, इस लापरवाही को बंद किया जाए, और अगर एक भी जान हमारी और जाएगी तो एक भी बच्चा हमारा और नुकसान होगा तो हम बहुत बुरे पेश आएंगे आपके, हम रोडों पर बैठेंगे और इस लेवल का प्रोटेस्ट खड़ा करेंगे। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के दिल्ली दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से उनकी हिमायत की गई। अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन ने आज श्रीनगर में इसको लेकर मीडिया से बात की। मुंतज़िर मोहिद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मीरवाइज के इस कदम के साथ है, क्योंकि बातचीत के ही जरिए सभी मसलों को हल किया जा सकता है। मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक साहब के वहाँ के जाने को, डिपुटेशन वहाँ ले जाने को बिल्कुल अच्छी नज़र से देखिए, इस चीज़ का खैर मकदम कर दी है। ये एक खुशाइंदा कदम है कि बहुत ज़मानों के बाद, बल्कि कई दहाइयों के बाद मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर के मजहबी और सियासी रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हो रहा है एक अहम मुद्दे पे, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टेन करता है। तो मीरवाइज साहब के इस फैसले की हम सिर्फ सराहना करते हैं, इसकी तायीद करते हैं, बल्कि हम मुकम्मल इसका ताउन देते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। और जो मीरवाइज साहब ने ये कदम उठाया, जो उनके साथ बाकी मजहबी और सियासी रहनुमा है, उनको भी हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मानना है जो भी मसाइल हों, जो भी मुश्किलात हों, जो भी तजादात या इख्तिलाफात हों, बातचीत करने से वो हल किए जा सकते हैं। अगर बातचीत नहीं की जाएगी तो मसाइल का हल कैसे आएगा। इब्तदाई दौर तो शुरू हुआ, यहाँ से भी कुछ तजावीज़ आएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ तजावीज़ आएंगी, और इस पे जब तक बाहमी तबादला ख्याल नहीं होगा, बहस मुबासा नहीं होगा, कहीं गर्म बहस मुबासा भी होगा और नरमी से भी बातचीत होगी, अल्टीमेटली तभी तो दोनों फरीक एक कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी वही एनसी सरकार पर बात करते हुए कहा, मुंतज़िर मोहिद्दीन ने कहा कि इस सरकार से फिलहाल अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि लोग ये समझकर बढ़ चढ़ के वोट इलेक्शंस में हिस्सा लिया था कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनेगी, लेकिन इसमें अभी हम सरकार को भी कोई खास दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार के पास अभी कोई इख्तियार हासिल नहीं है। वहाँ इंशाअल्लाह ताला अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी या किसी हम ख्याल पार्टी की मदद करेगी, ये फैसला तो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ले लेगी, जिसके चेयरमैन हमारे सीनियर कायद मोहम्मद दिलावर मीर साहब हैं। तो जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह ताला आएगा तो अपनी पार्टी बाज़ाब्ता उसकी पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की मीटिंग चेयरमैन साहब तलब करेंगे, जहाँ फैसला होगा कि किस शख्स को मौजूद समझा जाएगा इलेक्शन के लिए, या ये भी हो सकता है किसी हम ख्याल पार्टी को सपोर्ट किया जाए, ये तो बिल्कुल उसी वक्त देखा जाएगा। देखिए अपनी पार्टी भी वहाँ इंशाअल्लाह ताला अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी या किसी हम ख्याल पार्टी की मदद करेगी, ये फैसला तो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ले लेगी, जिसके चेयरमैन हमारे सीनियर कायद मोहम्मद दिलावर मीर साहब हैं। तो जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह ताला आएगा तो अपनी पार्टी बाज़ाब्ता उसकी पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की मीटिंग चेयरमैन साहब तलब करेंगे, जहाँ फैसला होगा कि किस शख्स को मौजूद समझा जाएगा इलेक्शन के लिए, या ये भी हो सकता है किसी हम ख्याल पार्टी को सपोर्ट किया जाए, ये तो बिल्कुल उसी वक्त देखा जाएगा। देखिए अपनी पार्टी भी वहाँ इंशाअल्लाह ताला अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी या जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन सईद तजमुल ने आज पुंछ में एबीवीपी की रैली को लेकर बात की। बता दें कि सरकार की तरफ से पुंछ जिले में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस से जुड़ी एक
स्टूडेंट शाखा है। एबीवीपी को सरकार की तरफ से पुंछ में एक रैली निकालने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पुंछ में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्कूलों को भी एक ऑर्डर दे दिया गया है कि एबीवीपी की इस रैली में बच्चों को ज़रूर भेजा जाए और उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ 1 से 2 उस्तादों को भी इस रैली में शिरकत करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है। इसको लेकर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं आज इसको लेकर पीडीपी स्पोक्स पर्सन सैयद तजम्मुल हुसैन ने बात करते हुए कहा कि ये बड़े ही अफसोस का मामला है कि एबीवीपी जैसे जो संगठन है उन्हें जम्मू में पुंछ में रैली करने की इजाज़त दे दी गई है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस रैली की वजह से सरकार की नीयत जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे स्टेप्स को हम देखते हैं तो यकीनन जो सियासी तब्दीली हमें देखने को मिली थी ग्राउंड पे, वो यकीन उसका अब मुशाहिदा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी बदकिस्मती है कि आप इस तरह से इन मराकज़ में जाते हैं जहाँ पर सियासत का ताल्लुक दूर से नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जिस अंदाज से आरएसएस इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन जम्मू कश्मीर में जो भी इनफरादी और इज्तिमाई सोच रखने वाले अफराद हैं वो इसे मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जम्मू कश्मीर के अपने मसाइल हैं, जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मियाँ अपनी है। यकीनन एक नामुकम्मल ख्वाब जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाया गया था सरकार की तरफ से। हमें याद है कि जब पीडीपी बीजेपी सरकार आई थी तो एक वक्त असेंबली के स्पीकर को कहीं ना कहीं सागर साहब की तरफ से खिफ्त का सामना करना पड़ा, उन्हें आरएसएस का एजेंट बताया था उस वक्त तक। लेकिन उसके बाद जब मौजूदा सरकार में वही लोग हैं, वही मंत्री हैं, वही एमएलएस हैं, उनकी तरफ से जो खामोशी है बड़ा ज़बरदस्त धचका कश्मीर और कश्मीरियत को लग रहा है। जिस अंदाज से सरकार इस तरह से चुप बैठी है, बाकी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ भी, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने जिन कंसर्न्स को, जिन खदशात का इजहार किया, मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल हम स्टैंड है और इस तरह के इकदाम से जो है यकीनन बीजेपी जो है आरएसएस के रूप में जो है यहाँ कुछ और करना चाहती है। देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफरा जान ने इस मसले को लेकर जवाब देते हुए कहा कि पीडीपी को शोभा नहीं देता कि वो इस जैसे इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 में पीडीपी की वजह से बीजेपी को जम्मू कश्मीर में जो आने का मौका मिला है, तो पीडीपी को ये शोभा नहीं देता कि वो आज एनसी सरकार पर इस मसले को लेकर इल्ज़ाम लगाए। ये सवाल पीडीपी से आता है। पीडीपी वो जमात है जिसने पहली बार जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को अंदर घुसा के कोचे कोचे में लिया। पीडीपी वो जमात है जिसने बीजेपी को यहाँ पे रेलेवेंट किया, जिसके दौरे इक़्तिदार में आरएसएस की शाखाएं बनी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग तब न्यूज़ देखते थे, जितनी तारीफ़ें आरएसएस की मुफ्ती साहब किया करते थे, मुझे नहीं लगता उतनी तारीफ़ें आरएसएस की और किसी भी लीडर ने की होंगी जिस तरह से मुफ्ती सईद साहब जो हैं आरएसएस की बात करते थे और कहते थे कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना अजीम है, वो कितनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो पीडीपी के मुंह से ये सवाल निकलना, माफ़ कीजिए, ये चीज़ें हमें हजम नहीं होती। कहीं ना कहीं पीडीपी को लगता है कि अगर वो ये सवालात पे सवालात करती जाएगी, उनकी जो 2014 के गुनाह हैं, यहाँ पे बीजेपी को लाने के गुनाह हैं, कहीं ना कहीं उनके वो गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन वो आपके गुनाह धुले ना धुले, लेकिन जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आता है, जब तक 35 से वापस नहीं आता है, जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आता है, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी बोलें, आप कितने धरने दें, आप असेंबली में कितना ड्रामा करें, आपके ड्रामा से कुछ नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर की आवाम आपको कभी माफ़ तब तक नहीं करेगी। ये सवाल किन से आता है? ये सवाल पीडीपी से आता है। पीडीपी वो जमात है जिसने पहली बार। तो आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफरा जान को। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहिए हमारे साथ। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर में आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से 15वां नेशनल इलेक्शन डे मनाया गया। बता दें कि हर साल की तरह 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी को लेकर आज श्रीनगर की नेहरू पार्क में इसको लेकर एक खास प्रोग्राम बनाया गया। प्रोग्राम में लोगों को वोट और जमहूरियत की अहमियत के बारे में बताया गया, जिसमें खास करके नए वोटरों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर डीसी श्रीनगर भी मौजूद थे। उन्होंने इसको लेकर बात करके क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जहाँ पर हम वोटर के अवेयरनेस, वोटर पार्टिसिपेशन और जो नए वोटर समाज से जुड़े उनको ऑनर करते हैं। आपको पता होगा कि 2024 हमारा पूरा साल इलेक्शन से निकला और किस तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस हमने करवाए और किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज उसमें कंपेयर टू द अदर ईयर्स एक अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज है। और ना ही सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बल्कि जिस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ और जिस तरीके से फेस्टिव माहौल था पोलिंग स्टेशन। आई विल क्रेडिट टू द अवेयरनेस कैंपेन्स हुई है, जैसे स्वीपी कैंपेन्स हुई है, उसमें बहुत मेहनत की टीम ने और पूरी मीडिया की टीम ने जिस तरीके से उन्होंने इस मैसेज को एम्प्लीफाई किया, इस मैसेज को हर हाउस होल्ड तक। तो आप सुन रहे थे डीसी श्रीनगर को, जो वोटर्स डे को लेकर आज बातचीत कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।